हरिओम। ओम गणेश। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और शिव स्वर उदय ज्ञान का आज का यह छठा भाग है। और इस भाग में जैसे मैंने आपको पांचवें भाग में बताया था कि इस भाग में आगे जो इसके लक्षण आएंगे या इसका जो फल कथन आदि होगा या फिर इसका प्रकरण होगा वो होगा स्वर विपर्या लक्षणम या फलम। मतलब जो स्वर चलना चाहिए उससे विपरीत स्वर चलता है तब उसका परिणाम क्या मिलता है वह आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, जो शिव स्वरोदय ज्ञान के माध्यम से भगवान शिव जी ने माता उमा जी को श्रवण करवाया था। मैं आचार्य आनंद पाठक इस श्रृंखला में और अपने इस कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और कुछ भागों में मैंने पिछले जो 5 भाग अपलोड किए उसमें से कभी कभी होता है कि कोई लोग एक भाग देखते हैं तो उनका फिर मन में क्वेश्चन होना, संदेह होना या फिर प्रश्न होना संभव है। तो ऐसे लोग अगर है कि जो यह भाग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि आप पूरी श्रृंखला देखें, पिछले जो सारे 5 भाग है वो भी देखिए, तभी आपको यह भाग पता चलेगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हम अब शुरू करते हैं यह आज का छठा भाग, जिसका नाम है स्वर विपर्या से जो फल प्राप्त होता है, अर्थात विपरीत स्वर जब चल रहा हो उससे क्या फल प्राप्त होता है। तो जैसे लिखा है कि जिस दिन प्रातः काल से ही विपरीत नाड़ी चल रही हो, अब वो कैसे पता चलेगा। तो जैसे पिछले 5 भागों में से चौथे 5वें प्रकरण में आया था कि शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन, कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 दिन कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन है तो चंद्र नाड़ी, फिर जैसे कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 दिन है तो चंद्र नाड़ी है। और उसके अलावा कौन से वार, कौन से दिवस, जैसे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, ये भी आ गया है। तो उस प्रकार से आप पिछले भाग से वो देख लीजिए। लेकिन कहने का मूल तात्पर्य ये है, जब प्रातःकाल आप सुबह उठते हो तो मानिए चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए और चंद्र नाड़ी की बजाय सूर्य की नाड़ी चल रही है, तो फिर इसका फल क्या होता है। तो वो भगवान आगे कहते हैं कि प्रथमे मन उद्वेगे धन हानिर द्वितीय के तृतीय गमनम प्रोक्तम इष्टनाश चतुर्थ के। जैसे 8 भाग या 8 नाड़ी के अलग अलग लक्षण कहे हुए हैं। जैसे लिखा है कि प्रथम में मन का उद्वेग होता है, दूसरे में धन की हानि होती है, तीसरे में गमन और चौथे में इष्ट का विनाश हो जाता है, 5वें में राज्य का विध्वंस होता है, 6ठे में सकल अर्थों का अर्थात सकल प्रकार के धन लक्ष्मी का विनाश होता है, 7वें स्थान में व्याधि का विनाश होता है और 8वें स्थान में जो है वह दुख पीड़ित करने वाला होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 1 से लेकर 8 तक, तो जैसे मैंने आपको बोला कि तीसरे चौथे भाग में बताया है। अब जिस रात्रि काल को आप सो जाते हैं, सोने के बाद जिस नाड़ी चल रही है या जो नाड़ी चल रही है उससे लेकर प्रातः काल के सुबह तक इसका जो एक समय होता है, जैसे 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट करके, उसमें इसका समय आदि प्रावधान बताया है, जो मैंने शायद तीसरे भाग में आपको श्रवण करवाया था। तो उसको यह समझ ले और इसके बाद आपको पता चलेगा। फिर भी सरल भाषा में इसका मैथमेटिकली जो गिनती होती है वो आने वाले जो श्रृंखला होगी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या है कि प्रभाते, मध्याह्न काले और सायं काल में, तीनों काल में जो विपरीत स्वर चल रहा है उसमें जो उच्च स्वर होता है वही 8 दिन तक चले तो वह सदा दुष्ट फलदायी होता है। यह आपको अवश्य ही समझना और जानना चाहिए। जैसे अब क्या है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और सायं काल में, ये जो 3 काल है उसमें पूर्वोक्त विपरीत स्वर, अर्थात पूर्वोक्त का मतलब जो पिछली श्रृंखला, पिछले जो सारे भाग गए हैं उसमें ये दिया है कि जो उससे विपरीत स्वर चलता है या चलेगा। जैसे मानिए कि सुबह में चंद्र चलना चाहिए, मध्याह्न काल में सूर्य चलना चाहिए, फिर सायं काल में फिर चंद्र का स्वर चलना चाहिए। क्योंकि तीसरे श्रृंखला में मुझे याद है कि मैंने कहा था कि सुबह सूर्य जब उदय होता है तब यह नाड़ी चलनी चाहिए जो फलदायी होती है, अर्थात सूर्य की नाड़ी। जब चंद्र का उदय होता है सायं काल में तब बोला गया है कि चंद्र की नाड़ी चलनी चाहिए। लेकिन चंद्र की जगह पर सूर्य की, सूर्य की जगह पर चंद्र की चलती है या चलेगी, तो वो कहते हैं कि कंटिन्यूस अगर 8 दिन तक यही नाड़ी चली तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अरिष्ट होने वाला है। जैसे एक बहुत ही सरल सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ मैं, जैसे
कि कभी कभी होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरी दाईं आँख फरक रही है, मेरी बाईं आँख फरक रही है बहुत दिनों से, और उसका परिणाम आपको मिलता है, और मिलने के बाद जो दाईं या बाईं आँख फरक रही है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है, बाकी सारे तर्क वितर्क एक साइड है, लेकिन ये होता है। वैसे ही नाड़ी का भी है कि कंटिन्यूस एक ही नाड़ी चल रही है नॉन स्टॉप, और वो भी मतलब सेम टाइम पे 8-8 9-9 दिन तक, तो समझिए कुछ अरिष्ट होने वाला है। ऐसा सरल अर्थ आपको समझना चाहिए। फिर जैसे, और इसको थोड़ा विस्तृतीकरण में सरलता से कहूँ तो भगवान कहते हैं कि वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवः कृत्वा तत्पादमादौ च यात्रा भवति सिद्धिदा। प्रयाण के समय, यात्रा काल के समय, अगर आपको कोई शुभ कार्य के लिए जाना है, या फिर मानिए कि आपको यात्रा के लिए जाना है, कहीं विदेश गमन आदि करना है, तो आपकी नाड़ी जो चल रही है, मतलब जो आपका या तो दाया या तो बाया स्वर, जो स्वर चल रहा है वही पैर सबसे पहले आपको घर के बाहर रखना है, और उसके बाद ही उसका प्रयाण करना है, तब भी वो सिद्धि देगी। और यही चीज़ मैंने आपको तीसरे भाग में भी बताया था। सुबह घर से जब आपको बाहर निकलना है, या किसी अच्छे कार्य के लिए आप निकल रहे हो, तो आपकी जो नाड़ी चल रही है, जैसे मानिए कि अगर आपकी राइट हैंड साइड की नाड़ी सूर्य की चल रही है, तो सबसे पहला आपका कौन सा पैर जो है वह घर के बाहर रखना है, आपका दाया पैर रखना है। अगर आपकी बाई नाड़ी चल रही है चंद्र की, तो आपका बाया पैर ही घर से बाहर आपको सबसे पहले रखना है, और फिर पूरे दिन का आरंभ या यात्रा का आरंभ करना है। फिर आगे क्या कहते हैं कि प्रातः काले यत्रांगे वहते वायुस्तदंग कर संतलात् सुप्तिस्थितो मुखम स्पृष्ट्वा लभते वांछितम फलम। जो हम सुबह हथेली दर्शन करते हैं ना, उसका भी यहाँ क्या कनेक्शन है वो अब आप देखिए, श्रवण कीजिए कि जो अंग का स्वर चल रहा है, उस अंग का हाथ लेकर वह हथेली वाला जो भाग है वह सबसे पहले मुख को स्पर्श करे, तो उसका फल अधिक मिलेगा। अब ये क्या है, जैसे हम जब हथेली दर्शन करते हैं और मुख को अपने हाथ स्पर्श करते हैं, फेरते हैं, तब हम क्या करते हैं कि जैसे वो बोलते हैं ना कि उस टाइम पे हम श्लोक बोलते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी आदि, पूरा श्लोक बोलने के बाद तो हम दोनों हाथ ऐसे मुख पर फेरते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि जो नाड़ी आपकी चल रही है वह हाथ से पहले मुख स्पर्श कीजिए, फिर बाद में दूसरा हाथ स्पर्श कीजिए। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दूँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, मूले कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अब मानिए कि मेरी ये नाड़ी चल रही है, तो मैं अपना राइट हैंड वाला जो हाथ है, मतलब हथेली का भाग है, वही अपने मुख को ऐसे स्पर्श करूँगा, फिर दूसरा, और फिर एक दोनों, मतलब एक साथ दोनों हाथ। तो इस प्रकार से अगर कोई मुख को स्पर्श करता है प्रातः काल को, तो वह वांछित फल की प्राप्ति और सिद्धि को प्राप्त करता है। फिर अगर किसी को दान करना है, या फिर स्वयं को दान लेना है, या घर से बाहर अपना जो भी पैर रखना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी जो नाड़ी चल रही है वही पैर आपको सबसे पहले घर से बाहर आपको रखना है। उसी प्रकार से जब आप किसी से दान ले रहे हो, कोई इंसान आपको दान दे रहा है, तो जिस समय पर आपकी जो नाड़ी चल रही हो, वो हाथ या फिर उस साइड पे खड़े रहकर वो दान आपको ग्रहण करना है। उसी प्रकार से जो आपकी नाड़ी चल रही हो, अगर आप किसी के घर जा रहे हो, किसी के घर में दान लेने, तो मानिए आपको किसी के घर में दान लेने जाना है, और आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड की चंद्र नाड़ी चल रही है, तो जिनके वहाँ आप दान देने या लेने जा रहे हो, तो आपको अपना जो लेफ्ट बाया पैर है वही उनके घर में सबसे पहले रखना है। और ऐसे दान लेने से या देने से दान का जो पुण्य फल है वह पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान आगे क्या कहते हैं कि न हानि कलहो नैव कंठ कैर्नापि विद्यते निवर्तते सुखी चैव सर्वोपद्रव विवर्जितम। इस प्रकार से कोई दान लेता है या देता है, या इस प्रकार से कोई अपना पैर पहले बाहर रखता है, तो उसके घर में कभी कलह नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उसको कोई नुकसान नहीं होता है, वह सर्वदा सुखी रहता है, सभी प्रकार की सिद्धियों को वह प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। फिर कहा है कि गुरु बंधुर्न रूपात्य अश्वन्येषु शुभदायिनी पूर्णांगे खलु कर्तव्य कार्य सिद्धिर मनः स्थिता। गुरु, मित्र, राजा और मंत्री आदि की शुभ कार्य सिद्धि के लिए अगर कोई इसी प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करता है, तो उसे भी सभी प्रकार की कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। और गुरु के वहाँ, मित्र के वहाँ, राजा के वहाँ, मंत्री के वहाँ
जो कार्य के लिए जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, वह उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। जैसे जो पैर पहले बाहर रखना है, जो आगे बोला उसके विषय की बात है यहाँ। फिर कहा है प्रतिदिन उसी प्रकार से जो कोई मनुष्य करता है, जो नाड़ी चल रही है वही पैर सबसे पहले बाहर रखता है। अगर नित्य कोई ऐसा साधन, प्रयोग, उपाय या स्वर शास्त्र के अनुसार आचरण करता है तो क्या लिखा है कि उसे अग्नि का दाह नहीं होता, चोरी आदि उसके घर में नहीं होती है, अधर्म कार्य से धीरे धीरे वह मुक्त हो जाएगा, ग्रहों की जो भी व्याधियाँ होगी उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाएगा, ग्रहों की जो भी अरिष्ट महादशाएं होगी उससे भी वह गमन अर्थात उससे भी परे होकर उसको उसकी शांति प्राप्त होगी। फिर कहा है कि अगर किसी को अधिक दूर जाना है, आज के ज़माने की बात करें तो एक देश से दूसरे देश जाना है, तो जब सूर्य की नाड़ी चल रही हो उसी नाड़ी में अगर वह विदेश गमन करेगा तो उसको यात्रा में कोई मुसीबत आदि व्याधि उपाधि संकट नहीं आएगा। जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है उसी समय अगर कोई विदेश गमन करता है तो फिर आगे इसी विषय में क्या कहते हैं कि अगर जिस इंसान को विदेश गमन जाना है तो उस समय पर तो चंद्र की नाड़ी शुभ है, लेकिन जब विदेश प्रवेश करता है तब सूर्य की नाड़ी बहुत ही उत्तम है। अब आप कहेंगे कि अभी पहले ये कहा अभी ये कहा, तो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ डिटेल में कि जैसे आज के मॉडर्न समय के अनुसार अगर किसी को एक देश से दूसरे देश में जाना है तो जब आप किसी और कंट्री के लिए वीज़ा की एप्लीकेशन या प्रिपरेशन कर रहे हो या फर्स्ट टाइम मानिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो विदेश गमन के लिए या फिर अप्लाई कर रहे हो फिंगरप्रिंट के लिए, तो उस समय अगर चंद्र की नाड़ी चल रही है तो उसमें अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वीज़ा मिल जाए और उसके बाद आपको घर से एयरपोर्ट जाना है या विदेश गमन करना है तो उस समय की बात है कि उस समय जब सूर्य की नाड़ी चल रही हो तो वह सबसे शुद्ध और सबसे सफलदायक मानी गई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें यह भी समझना है कि विदेश योग या विदेश गमन होता क्या है। तो आजकल बहुत लोग ये कहते हैं कि विदेश गमन मतलब मानिए कि भारत से दूसरे देश जाना, जबकि हमारे जो शास्त्र है यह पूरी विद्याएं है वो तो लाखों वर्ष पुरानी है, अरबों वर्ष पुरानी भी हम कह सकते हैं। तो जिस समय पर यह विद्याएं आदि थी ऋषि मुनियों ने इसकी उत्पत्ति की या मतलब जो भी पूरा संशोधन करके हमारे लिए प्रस्तुत किया है, उस समय पर विदेश का अर्थ ये होता था कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, एक राजा के शासन में से दूसरे राजा के शासन में जाए, उसे विदेश योग कहा जाता था। नहीं कि मतलब भारत देश को छोड़ के फिर दूसरे देश में आए। तो ये भी बहुत समझना आवश्यक है यहाँ पर। फिर क्या कहा है कि जब कोई इंसान आपके ऊपर बेवजह का गुस्सा करता है और अगर आपने उस समय पर आपकी चंद्र की नाड़ी चल रही है या जैसे आपने सीख लिया है कि नाड़ी को कैसे चेंज करना है कि सूर्य की है तो चंद्र की कैसे करे, चंद्र की है तो सूर्य की कैसे करे, तो उस समय की बात है जिस समय आपके ऊपर कोई बेवजह बिना मतलब का गुस्सा कर रहा है और उस समय अगर आपकी चंद्र की नाड़ी चल रही है और आपने चुपचाप शांति से सुन लिया, क्योंकि जब चंद्र की नाड़ी चलती है तो मन ऐसी चीज़ों को भी सहन कर लेता है, शांत रहता है। लेकिन विपरीत जब सूर्य की नाड़ी चलती है तो आमने सामने फिर विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आवेश में आके आपको कुछ भी बोलता है और उस समय अगर आपकी चंद्र की नाड़ी चल रही है और आपने मन शांत करके वह सुन लिया, फिर जब सूर्य की नाड़ी आपकी शुरू होगी तब वही इंसान आपके सामने माफ़ी भी मांगेगा, उसको पश्चाताप भी होगा और उसी सूर्य की नाड़ी में चंद्र नाड़ी के पश्चात सामने वाले इंसान को वश का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से हम जो कहे वैसा करे, ऐसा नहीं, लेकिन जिसने गुस्सा किया था ना वही पश्चाताप भी आपके सामने करेगा और वही माफ़ी भी मांगेगा। और उसी समय पर अगर सुषुम्ना नाड़ी का आरंभ भी होता है, मान लीजिए किसी ने गुस्सा किया, उस समय पर चंद्र नाड़ी है, थोड़ी देर के बाद फिर सूर्य नाड़ी शुरू हुई और उसके बाद फिर यह नाड़ी कौन सी शुरू हो गई, सुषुम्ना नाड़ी। तो कहते हैं कि ऐसे इंसान का मोक्ष होना भी संभव हो जाता है, मोह का क्षय हो जाता है। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाता है, उसमें भी सफलता देता है। फिर आगे इस प्रकरण के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि तदा कार्यानुरोधेन कार्यम नाड़ी प्रचालनम, अर्थात रात और दिन के समय में
इस नाड़ी के चलने के अनुसार मनुष्य जो कोई भी कार्य करता है या करेगा, उसकी अवश्य ही सिद्धि भी होती है, अर्थात उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी गति भी होती है, अर्थात उसको वैकुंठ प्राप्त होता है, उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है, और वो जो जो सोचता है वह वह होता ही है, और मतलब होता ही है। नाड़ी के अनुसार अगर मनुष्य चलता है तो अवश्य नाड़ी शास्त्र के अनुसार या शिव स्वरोदय ज्ञान के अनुसार, भगवान शिव के कथन अनुसार उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज के इस प्रकरण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय था वो मैंने आपको श्रवण करवाया। अब इसके आगे आने वाले जो पार्ट हो गए या आने वाले जो भाग हो गए, जिसमें ईड़ा नाड़ी का क्या फल है, पिंगला नाड़ी का क्या फल है, सुषुम्ना नाड़ी का क्या फल है, हमें कौन से कार्य के समय कौन सी नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए, या कौन सी नाड़ी चल रही है उसमें क्या कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें हैं आने वाली श्रृंखला में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह श्रृंखला या यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।